अगर आपको अच्छा गाना सीखना है या अच्छा सिंगर बनना है, ठीक है, तो आप योगा क्लासेस ज्वाइन करो बढ़िया सी, या किसी बढ़िया से योग गुरु को ढूंढो। आपको ये बात अगर मेरी अटपटी लग रही है तो आगे वीडियो में बने रहिए, आपको पता लग जाएगा कि ये बात अटपटी नहीं, बहुत ही सटीक है। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद आर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में, जहां मैं आपको देता रहता हूं संगीत से जुड़े हुए कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं मैं आपके साथ, है ना। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैसे काम करना है ये बताता हूं मैं आपको, इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री में कैसे काम करना है ये बताता हूं मैं आपको, और साथ ही साथ मैं हारमोनियम या गिटार की कक्षाएँ भी लेता हूँ, कुछ ना कुछ गाने वगैरह यहाँ पर डालता रहता हूँ ट्यूटोरियल्स, तो ऑनलाइन भी मुझसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा, अगर आपको अच्छा गाना सीखना है या अच्छा सिंगर बनना है, ठीक है, तो आप योगा क्लासेस ज्वाइन करो बढ़िया सी, या किसी बढ़िया से योग गुरु को ढूंढो। देखिए दोस्तों, अब मैं डिटेल में बताता हूँ इसका क्या तात्पर्य है। देखिए क्या होता है, जो गायन है यानी कि गाना है, वह कहाँ से जुड़ा हुआ है? गले से। आप बोलेंगे, हम बोलते हैं कि गाना कैसे गाया जाता है, तो बहुत से लोग मुझे बोलेंगे भाई गले से गाया जाता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स हमारा ये रहा, गले से गाया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो गाना गाने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो मैं आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा। देखिए, गाना गाने के लिए आवाज़ सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आपके पास आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि गूंगा व्यक्ति कभी भी सिंगर नहीं बन सकता, ठीक है। तो वो अगर आपके पास आवाज़ है तो आप गाना गा सकते हैं, पहली शर्त, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ गला अच्छा, मतलब मधुर आवाज़ वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। मधुर का मतलब है आपकी आवाज़ कुछ अच्छा सा टेक्सचर हो उसका, है ना, फटी फटी जैसी ना हो, है ना, बहुत माधुर्य हो उसमें, बहुत मीठा सापन हो, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़ कर्कश है तो आप सिंगर नहीं बन सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सुर में गाते हैं तो भी आप सिंगर बन सकते हैं। जैसे आप मोस्टली देखोगे कव्वाल वगैरह जैसे जनरली बहुत ऊंचा ऊंचा गाते हैं, आवाज़ फट सी जाती है, मैंने देखा कईयों में, लेकिन आपको गायकी का आनंद आ रहा होता है, तो वो संगीत हो जाता है। अब जैसे मैं बातचीत बोल रहा हूँ आपसे, है ना, तो ये मैं बातचीत कर रहा हूँ, मैं शब्द फेंके जा रहा हूँ, है ना, और एक यह भी सुर में है, लेकिन ये एक ही नोट पे चल रहे हैं, उतना उतार चढ़ाव नहीं है, थोड़ा बहुत होगा। जब मैं तेज़ बोलूँगा या बहुत आक्रामक अंदाज में बोलूँगा तो मैं लाउड हो जाऊँगा, ऊंचे स्वर वगैरह हो जाएंगे हमारे। नॉर्मली ये एक ही पिच पे चल रहे हैं तो उतना इम्पैक्टफुल नहीं है ये संगीत इसमें भी है। कौवा भी काँ काँ कर रहा है, उसमें भी कोई ना कोई संगीत है, किसी पिच में ही बोल रहा है वो। अब इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वह है सांस। सांस आपकी बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जब गाना है ना तो स्टेमिना भी तो चाहिए ना। आपको कोई ऊंचा स्वर लेना है, बहुत देर तक लेना है, तो उसके लिए क्या आएगी? अगर आप सुर के पक्के हैं, सिगरेट वगैरह बहुत पीते हैं, हाँफ जाते हैं ना, थोड़ी देर तक ही स्वर ले पाएंगे आप, ठीक है। जैसे कहीं होते हैं आर्टिस्ट वगैरह सिगरेट वगैरह पीते तो ज़्यादा लंबा नहीं गा पाते। और आर्टिस्टों के लिए, एक सिंगर्स के लिए स्पेशली रहा है, वैसे तो हर एक के लिए सिगरेट पीना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन स्पेशली जो सिंगर है भाई, वह तो दूर ही रहो। नहीं तो क्या है, अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं तो सबसे बड़े दुश्मन आप अपने खुद गायकी के हो, और आपको बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है अपने बारे में कि आपका गला इतनी बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपका प्रॉपर्टी है, और उसे आप सिगरेट फूंक के ख़राब कर रहे हो। अब इसके अलावा जो गाना गाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है सांस। तो सांसों पे कंट्रोल के लिए हमें क्या होगा? ठीक है, हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, लगाते हैं सा, ठीक है, उससे भी हमें स्टेमिना बढ़ता है। क्योंकि क्या होता है कि लंग्स हवा कितनी हम भर पा रहे हैं, कितना ठहर पा रहे हैं ना, तो वो लंग्स की कैपेसिटी डिसाइड करती है। और लंग्स की देखिए क्या है, ईश्वर ने तो दे रखी है, और लेकिन लंग्स की जो हम कैपेसिटी योग के थ्रू बढ़ा भी सकते हैं ना। ये गुब्बारा जैसा है लंग्स के, है ना। अभी मैंने इनहेल किया तो लंग्स में हवा भर गई है मेरी, है ना। जब लंग्स में भर गई है, मैं रोके रखूँगा तो क्या होता है, वो मान लो सांस लेने में इतने ही फैलते हैं, है ना, लेकिन फिर एक्सटेंशन रहेगी, उसमें रुका रहूँगा मैं, सस्टेन रहेगा मेरा, तो उनको आदत हो जाएगी, वो धीरे धीरे ज़्यादा मैं ज़्यादा इनहेल कर सकता हूँ मैं, ठीक है। वो योग अभ्यास के द्वारा, और योग अभ्यास में भी प्राणायाम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्राणायाम जान लेते हम, तो इसलिए मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अच्छा जो गायक होगा
ठीक है, उसको प्राणायाम पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वह कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अपने गाने की ही प्रैक्टिस कर रहा है प्राणायाम कह के ना। और प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राणों को आयाम देना। प्राण किसे कहते हैं? वायु को ही प्राण कहते हैं। सुना होगा ना, जब कोई मर जाता हम कहते हैं इसके प्राण उड़ गए, है ना, प्राण पखेरु उड़ गए ना, प्राण इसके प्राण निकल गए। प्राण निकलने का मतलब है प्राण इज इक्वल टू वायु, मतलब जो सांसें थी आपकी ख़त्म हो गई हैं। कहते हैं ना उसकी सांसें थम गई, मरने के लिए हम ये भी कहते हैं ना, बस यार उसकी सांस थम गई, इसका मतलब ही इज़ डेड। ठीक है, तो प्राण का मतलब वायु, वायु मतलब सांस, है ना। प्राणों को आयाम देना, आयाम का मतलब होता है विस्तार करना, है ना, फैलाना, है ना। यानी कि जब हम प्राण बनाते हैं, और प्राण को ज़िंदगी भी कहते हैं ना, प्राणायाम का मतलब यही है कि आप प्राण अपनी ज़िंदगी बढ़ा रहे हैं एक तरीके से आप, है ना, सांसें बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्राणायाम का मतलब प्राण वायु को अपना आयाम देना, है ना, अपनी फैलाना, और है ना सांसों को, तो सांसों पे कंट्रोल हो जाता है आपका, है ना। तो डिफरेंट टाइप के प्राणायाम है। अनुलोम विलोम हो गया, है ना, जिसमें एक साइड से सांस लेते हैं फिर दूसरी तरह से छोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, भस्त्रिका हो गई, है ना। तो कई तरह के प्राणायाम है, उसकी मैं डिटेल्स नहीं दूंगा यहाँ पे, वीडियो लंबा हो जाएगा, वो आप गूगल कर सकते हैं ना। और मेरा मानना है जो भी कोई वोकल टीचर होता है वो रिकमेंड किया कीजिए अपने बच्चों को। वोकल टीचर होता है ना जो सिखाता है, तो वो भी थोड़ा बच्चों को बोला करे इस तरह, भाई संगीत के अभ्यास के साथ आप प्राणायाम का अभ्यास भी किया कीजिए ना, तो आप देखेंगे बहुत ही चेंजेस आ जाएंगे आपकी गायकी के अंदर, है। क्योंकि आपको ऊँचे स्वर पर मान लो देर तक रुकना है, तो क्या करोगे? आपको सांस चाहिए ना लंबा। तो अगर आपकी कैपेसिटी होगी लंग्स के अंदर, सांस ले लिए देर तक रुक सकते हैं, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, इनहेल करके कितनी देर रुक सकते हैं, है ना। और किसी और को बोलेंगे, जैसे कई बार बचपन में गेम भी खेला होगा किसी ने आपस में, ना, कि भाई बिना सांस रुके गिनती करके जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। कहीं लोग 100 तक कर लेते हैं ना, कैसे उनका सांस अच्छा होता है। तो इसी तरीके से जब आपका सांस के अंदर कंट्रोल होगा तो आप गायकी में 4 चांद लग जाएंगे आपके, आप नॉन स्टॉप गा सकते हो, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी आपकी, आप थकोगे नहीं जल्दी, है ना। जब होता है भाई गा रहे हो, जब स्टेज शोज़ वगैरह करते हैं ना, थक जाता है भाई आर्टिस्ट, ठीक है, लेकिन हमारी लंग्स कैपेसिटी अच्छी है, सांसों पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, तो हम लॉन्ग टर्म में भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपनी। और एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं सांसों के इस प्राणायाम के ऊपर। अगर आपने गाना सुना तुम्हें जो मिले तो मुझे मेरा कोई नहीं, ठीक है, थोड़ा समझ पा रहे होंगे आप ये गाना, है ना। किनका है ये? शंकर महादेवन जी का, है ना, ब्रेथलेस। अब वो गाने में क्या है, अब वो आर्टिस्ट है ना भाई, तो उन्होंने यही दिखाने की कोशिश करी है कि देखो मैं एक सांस में कैसे गा रहा हूँ ना। वो कंपोजिशन ऐसी, उसमें म्यूज़िक पीस है ही नहीं कहीं पे, वो लगातार सिंगर गा रहा है, तो उन्होंने एक नई चीज़ करने की कोशिश करी और इतना लंबा गाया है, तो वो मुझे नहीं लगता एक सांस में गाया होगा वो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो टेक्निकली उस हिसाब से इस तरीके से गाया हुआ है कि वो सांस का नहीं पता लग रहा है। और वो एक टेक में गाना तो कई बार होता है ना, एक गाना तो हम 1 1 1.5 घंटा भी गाते हैं ना, तो एक बार में थोड़ी ना गाते हैं ना। तो एनीवेज मुझे नहीं लगता वो उन्होंने एक सांस में गाया हुआ, और गाया होगा तो उनको सल्यूट है, तो मुझे नहीं लगता फ़िलहाल तो, है ना। तो कहने का मतलब ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं वैसे तो, लेकिन पॉसिबिलिटी का मतलब ये आपको उस स्तर पे अभ्यास करना पड़ेगा ना। और वो उस स्तर पे अभ्यास करने का मतलब कि क्या है, आप राजा आदमी हो गए आप, है ना। तो वही है, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट डेली मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट भी प्राणायाम का आप करोगे। और मैंने भी बहुत चेंज देखे हैं, जैसे मैं रैप वैप गाना जब मैंने शुरू किया था तो मुझे दिक्कत होती थी, ठीक है, सांस वगैरह की, है ना, एकदम रुक जाता था, है ना। रैप में क्या होता है, लिरिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर होता है, तो अपने को बोलना होता है ना। देयर वाज अ गर्ल हुज नेम ऑफ शाइज शी इज फीलिंग लव विद अ गर्ल कॉल्ड फ्राइज, पिंकी ने भी उसका जन शी वाज डेंजर, है। तो सांसों पे जितना अच्छा कंट्रोल होगा तो उतना आप अच्छा रैप भी कर पाएंगे। और ये हर एक के लिए ज़रूरी है जो बोल रहा है, जिसका बोलने का काम है ना एक्चुअली। तो प्राणायाम और सेहत के लिए वैसे भी अच्छा ही है ना, 50 तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, फिट ही रहोगे आप, है ना। आज के वीडियो में मेरा कहने का यही मतलब है, वोकल स्पेशली वोकल वाले तो प्राणायाम भी ज़रूर सीखिए किसी योग्य गुरु से। और इसलिए मैंने बोला कि एक दूसरे हिसाब से बोला है मैंने कि अगर आपको संगीत अच्छा करना है, अपना गाना अच्छा गाना है, तो अच्छे योगा टीचर से सीखिए, है ना। तो कुछ टाइम के बाद
नॉलेज तो मेरे को भी यही होगा कि ठीक है, लेकिन मैं एक एक्सपर्ट का इसके ऊपर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा अभी। मेरा फ्रेंड है जितेंद्र, नाम है जितेंद्र कुलश्रेष्ठा, मुंबई के अंदर, और जो कि फ़िलहाल राजस्थान में है वो, और जो कि उन्होंने बड़ी बड़ी सेलेब्स को योग सिखाया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ ध्यान है मुझे, एक तो ध्यान है, मैं बोलता नहीं हूँ, अगर पुरानी रामायण देखी होगी दीपिका अरुण गोविल वाली जिन्होंने, है ना, जो 90s वगैरह के टाइम के जो रहेंगे लोग, है ना, तो उसमें वो जो दीपिका चिकालिया उनका पूरा नाम है, तो उनको उन्होंने योग सिखाया हुआ है। और इवन मैं भी एक आध बार जाता था मिलने के लिए ना, कि चलो यार मुझे भी ले चलो, है ना, मैं भी फ़ैन हूँ उनका, तो एक बार मैं भी गया हुआ उनके घर पे, है ना, तो वो हैं। तो एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा मैं, जो कि आपको और डिटेल में बताएंगे और अच्छे से और साइंटिफिकली किस तरीके से आपके जो प्राणायाम हैं कितने मददगार हैं ये सिंगिंग के लिए। और जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है जितने भी सालों का है, तो मैंने ये माना है, अगर मैं सिर्फ वोकलिस्ट रहता, वोकल का गुरु रहता, तो मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता भाई ये कर रहे हो, रियाज़ करो, और प्राणायाम भी इतना ही करना है। और मैंने नहीं देखा ये ज़्यादा लोगों को इस पे काम करते हुए। तो अगर कोई वीडियो देख रहा है मेरा वोकल का गुरु की ना, जो गायन वगैरह करता है, तो अपने स्टूडेंट्स को बताइए आप कि अपने प्राणायाम कीजिए, बहुत बढ़िया विद्या है हमारी योग की है ना, हमारी बहुत मदद करती है गायन में, है ना। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, ठीक है, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। और स्पेशली वोकलिस्ट हैं जितने भी, अगर आपका कोई दोस्त गाना वगैरह सीखता है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो को। हो सकता है इससे उसे कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए जो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई गीत गाने वाला, चाहे महिला है पुरुष है ना, मेल फीमेल कोई भी सिंगर है, इवन बच्चा भी है ना, अच्छा सुर ताल में गाते हैं, तो आप लोग मेरे साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा नंबर यहाँ पे मैं दे ही रहा हूँ स्क्रीन में, ना, तो इस नंबर पे ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मेरे को गाना गा के भेज दीजिए अपना वीडियो बना के। और वो कोई रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए, मतलब किसी म्यूज़िक के साथ रिकॉर्डेड ना हो, वो नॉर्मली जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मेरे पीछे कोई संगीत वगैरह नहीं है, नॉर्मली इसी तरीके से रिकॉर्ड करके भेजिए और वीडियो भेजना है आपने, है ना। मैं पसंद आती है वॉइस वगैरह, है ना, मेरी टीम कांटेक्ट करेगी या मैं खुद कांटेक्ट करूँगा मैं आपसे, तो कहीं ना कहीं हम लोग साथ में काम कर लेंगे। मैं मेरे कई प्लेटफॉर्म से मैं कहीं ना कहीं आपको मौका दे दूंगा, उससे तरीके से आपका जुड़ाव हो जाएगा मेरा। और मोस्टली भजन वगैरह के लिए है स्टार्टिंग तो ये, बाकी फिल्मी गीत वगैरह भी रहेंगे इसमें, लेकिन फ़िलहाल भजन वगैरह रहेंगे, क्योंकि मेरे कई चैनल मैंने स्टार्ट किए हुए हैं। अलग अलग सिंगर्स चाहिए हमें, ठीक है, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, शर्त इसकी यही है, आपको सुर ताल स्केल का पता होना चाहिए, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे नहीं, हम प्रैक्टिकली काम करेंगे आपके साथ। और एक चीज़ और है, आप कहीं भी रहते हो, है ना, जैसे मैं मुंबई में हूँ, आप जम्मू कश्मीर में रहते हो तो भी आप मेरे साथ काम कर सकते हो, है ना, कन्याकुमारी रहते हो, एक विदेश में हो तो भी मेरे साथ काम कर सकते हो, क्योंकि वी विल वर्क डिजिटली, हम डिजिटली काम करेंगे। जैसे अभी डिजिटल के माध्यम से मैंने मुंबई में रिकॉर्ड कर रहा है, हो सकता है बंगाल में मेरा वीडियो देखा जा रहा हो, है ना, तो और मैं आपको बता दूंगा किस तरह से अपने आप को रिकॉर्ड करना है। मुझे केवल वॉइस चाहिए आपकी, हाँ वीडियो भी चाहिए रहेगा, है ना, देखेंगे वो जैसा भी है ना। तो बहुत सिंपल में आपका एक गीत वगैरह गाना कुछ भी आपका रिलीज़ हो जाएगा, जो कि आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। बस मेरी शर्त ये है, आपके अंदर अच्छा गायकार होना चाहिए, आपके अंदर एक अच्छा सिंगर होना चाहिए ना, जो सुर ताल में गा ले। तो दोस्तों, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं आप, मेरा नंबर दिया हुआ है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष।